आज का विषय लिया गया है निर्भय शांति के ऊपर। निर्भय शांति हम सभी को चाहिए। इसका एक अर्थ सीधा सीधा से ये है कि हम भय में जीवन जीते हैं व अशांत हैं। इसलिए हम सबको निर्भय शांति की चाहना है। हम सभी अपने अपने जीवन या दिनचर्या के विषय में सोचें, तब एहसास होगा कि हम हर वक्त किसी न किसी भय में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सांसारिक किसी भी कार्य में गड़बड़ी ना हो जाए। कुछ हो गया तब क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के प्रश्न दिन भर मन में उठते ही थे। हर कार्य को करने से पहले सूक्ष्म रूप से एक डर सा बना रहता है। जो कार्य हमारे हिसाब से ठीक होते जाते हैं, उनका क्षणिक संतोष भी आता है और ऐसा लगता है कि मैं ठीक जी रहा हूं। वाणी में आया, होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाई। पत्ता पत्ता उनके हुक्म में चल रहा है। हमें यह सदैव याद रखना होगा कि हमारा एक एक पल, हर एक क्रिया प्रारब्धवश हो रही है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब कुछ पहले मैंने स्वयं ने कैसा बीज बोया था, उसका ही परिणाम स्वरूप प्रारब्धवश ईश्वर हुक्म में मेरे सामने आ रहा है। इसलिए वाणी में आया भी है, ऐसा बीज ना बीजियो जो काटन में दुख दे। इसलिए जीवन में अगर परिणाम या जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो अपने मन अनुकूल नहीं है, तो उससे चिंतित होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि कैसा कर्म किया था मैंने, जिसकी वजह से आज इतना दुख सहना पड़ रहा है। इसलिए सतमार्ग के राही का असली पुरुषार्थ यही है कि एक एक कर्म पर पैनी नजर रखते हुए चले कि क्या वो सोच रहा है, कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं, शरीर से 24 घंटे किस किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, स्वयं के सुखों के बारे में ज्यादा चिंतन चल रहा है या औरों के दुखों के विषय में। जब ऐसा मनन करेंगे तब पता चलेगा कि मैं संसार को तो स्वार्थी कहता हूं, परंतु सबसे ज्यादा स्वार्थी तो मैं स्वयं ही हूं। सारा संसार मेरे विषय में सोचे कि कैसे मुझे सुख मिल जाए, यह एक आम संसारी की सोच है। इसके विपरीत सतमार्गी अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए औरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ऐसे प्रयास करने की कोशिश करता रहता है। संसार में किसी से भी पूछें कि भाई क्या चाहते हो, तब एक ही जवाब आएगा कि मैं शांति से जीना चाहता हूं या शांति से जीना चाहती हूं। इससे एक निर्णय तो पक्का यह हो गया कि सांसारिक तौर तरीकों से जीने से यह जीव अशांत है, वरना यह बात कहता ही नहीं कि मैं शांति से जीना चाहता हूं। जीव से हम सभी को बताया कि हम शरीर नहीं हैं, एक जीव हैं।
जो इस शरीर में रह रहे हैं, पहले भी, इस जन्म से पहले भी रहते आए हैं और आगे भी सतमार्ग के अनुसार नहीं चले तो आवागमन बना रहेगा। जीव एक यात्रा पर है। इस जीव से सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि वो स्वयं को यह शरीर मान बैठा। जिस चीज का नाश हो जाएगा उसको ही अपना असली स्वरूप समझ बैठा और फिर इस शरीर के हिसाब से जीते हुए इस संसार के सुखों को ही असली शांति समझने लगा। सांसारिक लक्ष्य प्राप्ति के बाद ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, परंतु यह सुख क्षणिक होता है, पूर्ण नहीं। वह जो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर भी लिया वो सदा सुख का स्रोत बना रहे, ऐसा भी नहीं होता। इस संसार में कोई चीज भी स्थायी या कहें परमानेंट नहीं है। हर वक्त एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि जिस संसार में हम जी रहे हैं वहां कभी भी, कहीं भी अपने साथ या अपने वालों के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में रहना कहाँ तक हमारा मन निर्भय कर सकता है? जब तक अपने अपने जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तब तक यह संसार सुखदायी प्रतीत होता रहता है। महाराज जी ने कहा, औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। यह सभी संसारियों की हालत है। क्षणिक बैराग आता है जब कांधे पे किसी के शव को लेके जाते हैं, शमशान भूमि जाते हैं। एक क्षणिक बैराग कुछ समय के लिए आता है, वापस संसार में आके फिर लिप्त हो जाते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि सतमार्ग के राही हैं। बार बार इस बात की चोट लगती है कि औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। इन सभी बातों का जब जीव को पता चलता है तब इसी संसार में ही यह जीव भय मुक्त होकर भी रह सकता है। अब संसार क्या है उसकी किताब उसके सामने खुल चुकी होती है। वह अब उसकी दैनिक दिनचर्या जीने का ढंग अलग होता जाता है। तमो रजोगुण से सतों की ओर बढ़ने लग जाता है, जो कि भय मुक्त जीवन जीने की शुरुआत है। दुनिया में हम जिस जिस डर को लेकर जीते रहते हैं उसमें नया क्या है? सोचने की बात है। कितने सारे मन में डर बने रहते हैं। संसार में क्या कुछ नहीं हो रहा हम सबको पता है। अखबार भरे पड़े हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। हमारे साथ भी जो कुछ भी होगा वो ईश्वर हुक्म में ही होगा। इसलिए जो पहले से ही निश्चित है उसका भय रखकर जीवन जीना यह कहाँ की समझदारी है? प्रश्न उठ सकता है कि इसका मतलब एक अच्छा सांसारिक जीवन जीने की क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? उत्तर इसका यह बनता है कि तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। प्रयास करो, परंतु जो कुछ भी प्राप्त हो उसको ईश्वर हुक्म में देखने की आदत डालनी होगी। जीव हर एक कार्य में सफलता ही चाहता है। मनन करें। ईश्वर जो पूर्ण चैन व निर्भय
शांत हैं, उनका अंश होने के कारण मैं भी वैसी ही अवस्था चाहता हूं, परंतु वो निर्भयता इस शरीर में या संसार में या नश्वर चीजों में ढूंढ रहा हूं। अपने अथक प्रयास करने के बाद जो भी प्राप्त होवे, ये दुआ याद रखना चाहिए। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया तिसके चरणी लाग। माने जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो रहा है उसको पक्के तौर से ईश्वर हुक्म में देखने की आदत डालनी होगी। प्रयास जो करना था वो हम कर चुके, अब उसका रिजल्टेंट एक्शन परिणाम हमारे सामने है। इसलिए प्रयास करते वक्त कोई कसर मत छोड़ो। इसलिए प्रयास करते वक्त कोई कसर नहीं छोड़नी है, लेकिन आप फल को ईश्वर हुक्म में देखना। स्वयं को शरीर समझ लेने से मैं इंद्रियों का गुलाम हो जाता हूं। हर एक इंद्री के इशारे पर मैं नाचने वाला बन जाता हूं। बड़ा मकान, अच्छे से अच्छा भोजन, सुंदर से सुंदर कपड़े, मन को सुख देने वाले दृश्य, कर्ण प्रिय ध्वनि व मन अनुकूल बातें, नासिका इंद्री का सुख, स्पर्श इंद्री का सुख, कितने सारे सुख भरे पड़े हैं। सब लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बात को समझकर अपने निर्णय बदलें, इस प्रकार की जीवन शैली मेरी बन चुकी है। अब मनन करने की बात यह है कि क्या यह सब एक साथ संभव हो पाता है? यदि संभव हो भी गया तो भी बना नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर व संसार सदा से परिवर्तनशील ही है और जीव को चाहिए स्थायी सुख। कुछ लोग सोचते हैं कि इंद्रियों के सुख भी बने रहें व ईश्वरीय प्रेम भी प्राप्त हो जाए। वैसे तो ये दो नाव पर पांव चलकर रखकर चलने वाली बात है, परंतु यदि हम अपने मन का निर्माण कुछ ऐसे करें कि समस्त आसक्तियों का त्याग कर दें, तब कुछ बात बन सकती है। महाराज जी ने बताया कि कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। माने निर्भय शांति पाने के लिए सत के मार्ग में त्याग भावना अपनाना आवश्यक है। हमारा तो मन ऐसा हो गया है कि त्याग का नाम सुनते ही मन में भय आने लगता है। इसलिए सत्संग के वचनों और वाणी को बड़े ध्यान से उठाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आगे का जीवन निर्वाह वचनों के आधार पर करना है। हम कभी कभी कुछ का कुछ समझ लेते हैं। कर्म फल द्वंद का त्याग करने के लिए कहा गया है। हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि अपना घर बार कारोबार छोड़कर जंगलों में तप करने चले जाओ। जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, वहां परिणाम स्वरूप सुख मिले या दुख, दोनों से ही अपने मन को हटाना है, यह सोचकर कि यह भी गुजर जाएगा। जीवन में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, एक बात उसके परिणाम पे ये कहनी चाहिए, यह भी गुजर जाएगा। इस प्रकार की बात कहने से हम उसकी आसक्ति से अलग हटते चाहेंगे। इसी को महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म फल द्वंद का त्याग करना है। कबीर साहब का दोहा भी आता है, कहते हैं, मोटी माया सब तजे छीनी तजी ना जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। संसार में ये देखने में भी आता है, लोग कहते हैं मैंने इस चीज का त्याग कर दिया है, उस चीज का त्याग कर दिया है, वगैरह वगैरह, परंतु मन से त्याग नहीं कर पाते, बल्कि अपना अहंकार और बढ़ा लेते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। सतमार्ग के राही की स्थिति यह होनी चाहिए कि मन अनुकूल मिल गया तो भी वाह वाह, ना मिला तो भी वाह वाह, हर हाल में खुश रहता है। यही है अंदर की मस्ती जो सभी संतों के पास थी। अब इस मस्ती का
शब्दों में कैसे बयान किया जाए। सतमार्गी हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को अब नई दिशा दे दी। अब वो इस दुख रूप संसार के लिए नहीं जीता। उसका लक्ष्य, उसका मन ईश्वर वाणी, गुरु वचनों में लगने लगता है। संसार की समस्त घटनाएं, व्यक्ति, वस्तुएं सभी नश्वर हैं। वह यदि इनमें अटके तो भय या डर में जीवन जीना पड़ता है। इसलिए वो ईश्वर जो अनादिकाल से था, है और आगे भी रहेगा, उसका साथ करना है। वही असली साथी है। वो ऐसा साथी है जिसे मैं बार बार भूल जाता हूं, और वो ऐसा है कि मुझे एक पल के लिए नहीं बिसारता। मेरी प्रिय देह का नाश हो जाने पर भी वो सदैव मेरे साथ ही रहता है। वाणी में आया भी, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। पल पल तो पुकार रहा है। वो ईश्वर तुम्हें हर समय पल पल पुकार रहा है। बस हमारे कान बंद हो चुके हैं जो उस पुकार को सुन नहीं पा रहे हैं। कोई संसार में ऐसा नहीं है, कितना भी प्रिय से प्रिय आपका क्यों ना हो, क्या वो आपको पल पल याद करता है? नहीं। उसके स्वार्थ पूरे हो जाने के बाद वो आपको भूल जाता है। अस के माध्यम से भी समझा था। यमुना नदी ने रास्ता नहीं दिया था गोपियों को, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि कैसे हम जाएं यमुना पार, यमुना का वेग बहुत है। तब उन्होंने कहा था कि उनसे कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दें। गोपियों को इस बात पे बड़ी हंसी ठिठोली आई कि ये और बाल ब्रह्मचारी, लेकिन ऐसा कहते ही यमुना माई ने रास्ता दे दिया। और दुर्वासा ऋषि को जब भरपेट भोजन करा दिया, तब फिर वापस जाना था। फिर कहा यमुना माई कैसे रास्ता देंगी। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं यमुना माई से कहना कि यदि दुर्वासा तृप्त हैं, उनको भूख नहीं सताती, तो रास्ता दे दे। फिर वही अचंभा उनको हुआ कि अभी तो हमारे सामने भरपेट खाया है। फिर उनको रास्ता मिल जाता है। फिर इसका भगवान कृष्ण ने बताया इसका अर्थ कि कर्म फल द्वंद का त्याग असली त्याग है। तो दो बातें आती हैं, एक सांसारिक भय युक्त शांति और आध्यात्मिक भय मुक्त शांति। तो सांसारिक भय युक्त शांति क्या होती है? सांसारिक कोई भी कार्य करने से पहले एक भय बना रहता है। वह फल मन अनुकूल मिलने पर ही मन में संतोष या क्षणिक चैन मिलता है। वह तुरंत ही अगले कार्य की तैयारी शुरू हो जाती है। मन अनुकूल मिले हुए फल सदा बने रहें, इसका भी भय बना रहता है। माने शांति तो मिलती है, पर भय युक्त शांति मिलती है संसारिक तौर तरीके से चलने पर। आध्यात्मिक भय मुक्त शांति क्या होती है? महाराज जी ने बताया, समय ही जीवन है। अध्यात्म का राही 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाकर चलता है, जिसमें संसार व परमार्थ दोनों का समय निश्चित करते हुए चलता है, जिससे फर्ज व गर्ज दोनों ही कार्य सुगमता से हो जाते हैं। वह अंदर से एक बात पक्की रहती है कि इस संसार में जीते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मौत की याद रखने को कहा गया है। जिसको मौत की याद हर वक्त रहेगी, उसे बेवजह क्रोध आदि विकार नहीं घेरते। ऐसा जीव ईश्वर हुक्म में जीते हुए अंदर से शांत रहता है। वह निर्भय जीवन जीने की ओर अग्रसर होता जाता है, क्योंकि अब वो समस्त संसार को छोड़कर अब सिर्फ ईश्वर के लिए जीना शुरू कर देता है। ईश्वर किस बात पर खुश होंगे
ये उसकी प्राथमिकता बनती जाती है। कबीर साहब ने कहा, सांचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जावे जाग। तो हम सब सतमार्ग के राही हैं, हमको सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर चलना होगा। तो जो संसारी है उसके लिए लिखा कि वो तो जल मरे और ज्ञानी जावे जाग। तो हम जो भ्रम में जी रहे थे, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में सुजागी आई है। गुरुदेव ने कहा, मैं से एक प्रश्न उत्तर भी रख रहा हूं। पूछ रहे हैं कि महाराज जी, असली शांति कैसे प्राप्त होती है? उत्तर दिया, बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग दो बातों से होता है। पहली बात, देह परायणता के त्याग करने से, और ईश्वर परायण होने से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से मुक्ति के देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप है। हम जब त्याग की बात आती है तो हम कभी कभी असमंजस में रहते हैं कि त्याग किस चीज का करना है, किसका नहीं करना। कभी कभी चूंकि हम इतने संसारी हैं, देह प्राणता में जीवन जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं, तो बेवजह हम कभी कभी जो हमें सहज आनंद प्राप्त है, हम उनका भी त्याग करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन और निराशा से भरता चला जाता है। सतमार्ग की राह वैसे भी आसान नहीं, और उसमें हम अपना जीवन और क्लेशवान कर लेते हैं। जो हमें सहज आनंद प्राप्त हैं, उनका त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी ने भी कहा कि तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना, कि माने मर्यादा में जीवन जीना है। जो चीज भी ऐसी लग रही है कि हाँ, इसके बगैर तुम्हारा जीवन चल सकता है, उसको त्याग कर दो, वो गैर जरूरी है। अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी अपनी शक्ति के मुताबिक, यह भावना ईश्वर परायणता है। यानी एक ईश्वर के दृढ़ प्राण होने से देह की शुद्धि, खानदान यानी कुल की शुद्धि, समाज की शुद्धि या उन्नति और देश की उन्नति या पवित्रता गुणी पुरुष कर सकता है। देखिए, केवल कह रहे हैं कि सिर्फ एक ईश्वर के दृढ़ प्राण होने से कितना ज्यादा से ज्यादा भला हो सकता है, तुम्हारा स्वयं का, तुम्हारे परिवार का, समाज का, सभी का। यानी तमाम खुदगर्जी को त्याग करके अपने फर्ज को समझते हुए निराभिमान होकर यथाशक्ति तमाम जीवों का कल्याण करना ही असली शांति प्राप्ति का साधन है। एक वचन समता विलास से आपके समक्ष रख रहा हूं। कह रहे हैं, परमेश्वर की सत्ता को निश्चय में दृढ़ करने से बुद्धि बलवान हो जाती है और मन और इंद्रियों के तमाम विकारों पर विजय हासिल कर लेती है। ऐसी बुद्धि ही पवित्रता के भेद को जानने वाली है। शारीरिक विकारों से छूटने या पवित्र होने का सिर्फ यही उपाय है कि बुद्धि इन विकारों को विकार और दुख रूप समझे, तभी शरीर तभी पवित्र होने का यत्न कर सकती है। जब शारीरिक विकारों को विकार ही न समझें, तब इनसे पवित्रता हासिल करनी अति कठिन है। माने महाराज जी समझाना चाह रहे हैं कि जो हमको 5 विकार बताए हैं, ये विकार तो समझो। जो एक संसारी है, वो तो इनको कुछ गलत ही नहीं समझता।
वो इन 5 विकारों को बढ़ा रहा है, काम को बढ़ा रहा है, अपनी कामनाओं को, क्रोध को बढ़ाता है, लोभ बढ़ा रहा है और उनको एंजॉय कर रहा है। उसको इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तो महाराज जी वही समझा रहे हैं कि पहले इन विकारों को विकार तो समझो। जब तुम इन विकारों को विकार समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये 5 विकार महादुखदायी, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। तब ये बात मन में उतरेगी। निर्भय बुद्धि को बलवान बुद्धि कहा गया है। हम सोचें कि हमारे मन में कब कब भय आ जाता है। यदि अनजाने में हमसे कोई गलत कार्य हो जाए, तब अपने द्वारा हुए हुए कुछ ऐसे कर्म जिसका किसी को ना पता हो और उनके पता लग जाने पर आपकी छवि खराब हो जाएगी, इस बात का भय। परंतु जो कार्य जीवन में आपसे बुद्धि में बल ना होने के कारण अथवा वासना के वेग में हो गए, उन्हें प्रारब्धवश घटना समझें। वह पश्चाताप यह ही है कि अब यदि बुद्धि में बल आ गया है तो पिछली गलती दोहराए नहीं। कर्म हुआ है तो फल तो जरूर देना हो, फल तो जरूर ही देना होगा, परंतु ज्यादा से ज्यादा नेक कर्म करके उस फल की तुलसी कम की जा सकती है। जो भी गलत कार्य जीवन में हो गए उसका फल तो निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में मिले या कभी भी मिले। तो महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी मेरा क्या होगा? तब महाराज जी ने कहा तू नेक कर्म ज्यादा कर। उससे होगा ये कि जब कभी भी तेरे किए हुए कर्म का फल तेरे सामने आएगा, तो वो जिसे कहते हैं कि बहुत छोटा सा होके निकल जाएगा। इसलिए सतमार्गी को कदम फूक फूक कर चलना चाहिए। एक छोटी सी युक्ति से महाराज जी ने समस्त भय खत्म कर दिए हैं। कह रहे हैं एक संसारी, जैसे हम सब संसारी हैं, तो हमें कितनी चिंता होनी चाहिए। कितनी सरल सी बात बताई, बोले कि अगर शाम का भोजन उपलब्ध है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब सोचिए, क्या हम और आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारे को शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है? वो कह रहे हैं सिर्फ इतनी ही चिंता काफी है। और कह रहे हैं कि एक संत की चिंता कितनी होनी चाहिए? बोले संत जो होते हैं उन्हें अगले पल की चिंता नहीं होनी चाहिए। मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो और संसारिक कार्य मुझे करने हैं उनकी चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए? उत्तर यह है कि अपनी समझ बूझ से, अपने बल से पूर्ण प्रयास करो पहले, और फिर जैसा भी रिजल्ट हो उसको स्वीकार करो। अर्जुन के मन में भी निराशा या भय आ गया था कि आखिर इस युद्ध को करने के बाद जो प्राप्त होगा वो सुखद नहीं होगा, तो ये युद्ध नहीं करना चाहिए। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी ही है। ऐसा विचार अर्जुन को आया था, तब उन्हें कायर की संज्ञा दी गई थी। तो हम सोचें कि प्रारब्धवश मिले हुए कार्यों को कभी कभी मन में यह आता है कि क्यों ना केवल स्वाध्याय, सिमरन, सेवा ही कर लूं जब ये कार्य ही करने हैं। परंतु यह याद रखना होगा कि यह कायरता कहलाएगी। महाराज जी की तालीम ये नहीं कहती। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ दोनों ही कार्य पूरी लगन से करने के लिए कहा गया है। हाँ, स्वार्थ कार्यों को करते हुए भी गुरु वचनों को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर ग्राहक आया है तो उसको मंगत समझकर व्यवहार करो, लेन देन ठीक रखो, वाणी मधुर रखो, सेवा भाव मन में हो। ऐसे विचार रखने से मन की हलचल कम होती जाती है। वह जिस प्रकार जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, 3 घंटे की पिक्चर होती है, ऐसे ही समस्त क्रियाकलाप भी ऐसा लगेगा कि एक कोई चलचित्र की भांति हमें महसूस होगा। महाराज जी ने कहा जिस प्रकार बाग में सिर्फ सैर सैर का आनंद लिया जाता है, दिल किसी से नहीं लगाते हैं, उस प्रकार से संसार में चलना। एक शायर ने कहा भी कि सोचने से कहाँ मिलते हैं आशाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं आशाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो हमको बताया है कि सतमार्ग में
पूरी जिद से चलना होगा, तब ये मन ईश्वर परायण हो पाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि संसार के सभी भय को छोड़कर मन में सिर्फ एक भय होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो बात मुझे गुरु वचनों द्वारा पता चली है, उस लक्ष्य, उस कार्य को समय रहते मैं पूरा ना कर पाऊं। मृत्यु निश्चित है, श्वासें आ रही हैं, वह जा रही हैं, कब इन पर विराम लग जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मन में एक बात होनी चाहिए कि जीवन कम से कम ऐसा तो जीऊं जिससे आखिरी श्वास में मन सतोगुणी हो, वह सिर्फ गोविंद की याद आए, जिससे आगे चलकर मानुष शोले की प्राप्ति करके इसी कार्य को पूर्ण करने का अवसर मिले। जिस प्रकार एक किताब पढ़ते समय हम लोग पन्ना मोड़ के रख देते हैं, अगली बार जब हम वो किताब खोलते हैं तो उसी पन्ने से हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो किताब जल्दी खुल भी जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन की क्रिया है। जितना भी हमने सत्य के मार्ग में पुरुषार्थ कर लिया और जीवन की यात्रा समाप्त हो गई उस पॉइंट पर, तो वो किताब का पन्ने मोड़ने वाली बात हो गई। जितना पुरुषार्थ कर चुके हैं वो बेकार नहीं जाता। जीवन में जब दोबारा से मानुष योनि में आएंगे तो ये पन्ना वहीं से खुलेगा। ईश्वर के चरणों से प्रीत लग जाने पर छोटे छोटे भय स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या फर्ज हैं, उन्हें ईश्वर हुक्म में मर्यादा में रहते हुए पूरा करना है, जिससे हमारा स्वार्थ व परमार्थ दोनों का मार्ग सहजता से पूरा हो जाएगा। वह मन से समस्त डर दूर होते जाएंगे, वह सतोगुणी विचार रखते हुए निर्भय शांति की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जो कि समस्त पूर्ण संतों की भी स्थिति है। निर्भय होने के लिए कहा गया है, एक छोटी सी लाइन है, वो हमेशा याद रखेंगे हम लोग तो हमें जीवन बड़ा ही आनंदित लगेगा। छोटी सी लाइन है, मौत याद रखो व मौज साथ रखो। जीवन में मौत की याद बनी रहेगी तो मौज भी साथ बनी रहेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।